बोलिए प्रेम स्वरूप कबीर साहेब की जय। जय। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, ये संसार, ये जीवन और जीवन के सारे कार्य जो भी हैं, सदियों से, जन्मांतरों से हमारा केवल प्राकृतिक दलदल में फंसने का जो रूप है वही बना है। सदगुरु साहेब बंदी छोड़ कबीर संसार के प्राणियों को हमेशा चाहते हैं संसार के प्राणी चेत जाए, सावधान हो जाए, अपने जीवन को समझें। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन से हमें क्या करना चाहिए। यह जीवन 84 लाख जोनी, इन जोनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनमें देव योनि हो, यक्ष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ये सभी जोनियां मनुष्य से नीचे दर्जे का है। तो मनुष्य कहलाने वाले जितने जीव हैं वो मन के तल पर तो जीते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं हो पाते और मन का ही झगड़ा है संसार में। सारे संसार में लोग मन के अनुकूल ही जीना चाहते हैं। जैसा मन करता है, जहां मन करता है, इस मन को खुश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साहब ने कहा है कि इस शरीर में आप भी हैं, आपका शत्रु भी है, आपका परमात्मा सदगुरु भी है, पथ प्रदर्शक भी है। सब आपके ही शरीर में, आपसे अलग नहीं है। रह गई बात कि किसके आधार पर आप जीना चाहते हैं, किसके आधार पर चलना चाहते हैं। जिधर आप कदम बढ़ाएंगे उधर ही आपका साथ देने वाले आपको मिल जाएंगे। उसमें चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। यूँ तो संसार में लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सभी गोष्ठियां बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर विचार नहीं है। मान लिया तो मान लिया, जो मान लिया बस मान लिया। साहब ने इस संदर्भ में कहा है, दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी। अपने सूत के मुंडन करावे, अपने सुत के मुंडन करावे, छुरा लगन न देई। अपने सुत को मुंडन करावे, छुरा लगन न पावे। अजिया के चिंगना धरी मारे, अजिया के चिंगना धरी मारे,
तनिको दया न आवे। दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी। लेके तेगा चले बांकुरा, लेके तेगा चले बांकुरा, अजिया के सिर काटा। लेके तेगा चले बांकुरा, अजिया के सिर काटा। पूजा रही सो मालिन ले गई, पूजा रही सो मालिन ले गई, कुकुर मूरत चाटा। पूजा रहे सो मालिन ले गई, कुकुर मूरति चाटा। दुनिया झमर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी। माटी के चौतरा बनाइन, माटी के चौतरा बनाइन, कुत्ता मूत मूत जाई। माटी के चौतरा बनाई, कुत्ता मूत मूत जाई। जो देवता में शक्ति होती, जो देवता में शक्ति होती, कुत्ता धरी धरी खाई। दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी। गोबर लेके गौर बनाइन, गोबर लेके गौर बनाइन, पूजे लोग लुगाई। गोबर लेके गौर बनाइन, पूजे लोग लुगाई। यह बोले वह बोलत न जाने, यह बोले वह बोल न जाने, पानी में डुबकाई। दुनिया झामर झूमर में अरुझी, दुनिया झामर झूमर में अरुझी। सोने की एक मूर्ति बनाई, सोने की एक मूर्ति बनाइन, पूजन को सब धाई। विपत्ति पड़े गहने धरी खाई, विपत्ति पड़े गहने धरी खाई, भल किन्नो सेवकाई। दुनिया झामर झूमर में अरुझी। देवी जी को खस्सी भेड़ा, देवी जी को खस्सी भेड़ा, पीरन को नौने जा। उस साहिब को कुछ भी नहीं, उस साहिब को कुछ भी नहीं, बाह पकड़ी जिन भेजा, बाह पकड़ी जिन भेजा। दुनिया झामर झूमर में अरुझी। ये सारी दुनिया झामर झूमर का मतलब समझते हैं, अनर बनर में उलझे हुए। देखिए समाज में, देखिए संसार में, देखिए कि चल रही पंखा,
समाज में देखिए क्या हो रहा है कि अपने पुत्र के लिए, हे देवी माता, हम जो है आपको जोड़ा खस्सी दे देंगे, हमारा बेटा हो जाए। बेटा होने के लिए खस्सी देने को तैयार है। किसी को का जान जा रहा है और किसी को बेटा होने के लिए लगे। वही कहते हैं साहेब कि अपने सुत को मुंडन करावे, अपने बेटा का मुड़ना कराते हैं, मुड़ना बाल मुंडन करते हैं, उसमें जरा सा अस्तूरा न लग जाए। नाई को कहते हैं कि जरा सावधानी से करना, कहीं कट न जाए। और अजिया के चिंगना धरी मारे, अजिया मैंने बकरी, बकरी के बच्चे को पकड़ करके छुरी रेत देता है, गला पर छुरी लगाता है। अपने बेटा को अस्तूरा न लगना चाहिए। कहते हैं साहब तनिको दया न आवे, जरा भी हृदय में दया नहीं आता है। क्यों? उसका हृदय हो गया है पत्थर का, उसका हृदय जो है पत्थर हो गया है, क्योंकि वो मुर्दा को पूज रहा है कि वहां तो कुछ है नहीं। अब वहां पूछते पूछते, झूठ को पूछते पूछते एकदम झूठा हो गया। वही कहते हैं बकरी के बच्चे को गला रेत देते हैं, मार देते हैं, और दिल में जरा भी दया नहीं बनता है। तो साहब कहते हैं लेके तेगा चला बांकुरा, कितना बहादुर है, हाथ में तलवार लेके, कांटा लेके चलता है। अब जो है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। किसको कहते हैं? बांकुड़ा माने बहुत बहादुर। बांकुड़ा का मतलब होता है बहुत बहादुर। इतना बहादुर है वो कि बकरी को मारने के लिए तलवार उठाया है, कांटा उठाया है कि जा रहा है। साहब कहते हैं कि लेके तेगा, तेगा माने कांटा तलवार, चला बांकुरा, अजिया के सिर काटा, बकरी के बच्चे का सिर जो है काट दिया। बहादुरी के को देखिए। पूजा रही सो मालिन ले गई, जो पूजा प्रसाद है दूसरे ले गए, और खस्सी का मुंडी उंडी सब ले गए अपना, और कुकुर मूरत चाटा। जब चला गया तो खून तो पड़ा हुआ है वहाँ तो चाटने के लिए कुत्ते ही रहेंगे, कुत्ते चाट लेते हैं उसको। कहते हैं माटी के चौरा बनवाई, कुत्ता मुत मुत जाई। मिट्टी का चौरा बनाते हैं, देरी पिंडी बनाते हैं, रात बिरात को एक टांग उठा करके कुत्ता पेशाब कर देता है। माटी के चौरा बनवाई, कुत्ता मुत मुत जाई, जो देवता में शक्ति होती, कुत्ता धरी धरी खाई। अगर उस देवता में शक्ति होती तो वह जो है देवता जो है उसको, कुत्ता को पेशाब कर देता अपने माथे पर। देवता उठ खड़ी होती और कुत्ते को मचोड़ के खा जाती, क्योंकि वो तो बकरी खाती है तो कुत्ता भी खा सकती है। ये कहते हैं गोबर लेके गौर बनाई, गौर गणेश जी बनाते हैं गोबर का, पंडित जी बनवाते हैं। कहाँ शादी ब्याह में भी गौर गणेश बनाते हैं, और गिडारी करवाते हैं, गोबर पर घी डरवाते हैं। तो वही कहा साहब ने कि गोबर लेके गौर बनाई, पूजे लोग लुगाई। लोग जो उसकी पूजा करते हैं, औरत पुरुष औरत सभी मिल करके पूजा करते हैं। यह बोले वह बोलन जाने, अरे वो तो पूजा करने वाला तो बोलता है, बोलने वाला है, लेकिन वो जो है बोलने के लिए भी नहीं जानता है। मूर्ति नहीं बोलेगी ना, मूर्ति जड़ है, तो पानी में डुबकाई, उसको मूर्ति को पानी में डुबकाती है, धोते हैं, नहवाते हैं, कुर्ता पहनाते हैं, तरह तरह का सिंगाई करते हैं मूर्ति को। साहब बोलते सोने की मूर्ति बनाई, सोने का मूर्ति बना ली, गणेश जी बना लिए, दुर्गा जी को बनाइए, जुन देवता को बनाइए, बना लिया, और पूजन को सब धाई, और उस पर सबको जाते हैं पूजने के लिए। साहब कहते हैं विपत्ति पड़े गहने धरी खाई,
विपत्ति आ गया तो मूर्ति सोना का है, उसको बेच करके काम चला लिया। और देवता कहाँ प्रेम रहा। कहा भल की नौ सेवकाई, वाह बहुत अच्छा सेवा किया उस मूर्ति में भगवान को देख करके। और कहते हैं देवी जी को खस्सी भेड़ा पीरन को नौनेजा। देवी जी को तो खस्सी भेड़ा चढ़ाते हैं लोग, मारते हैं जान उसके सामने। और पीरन को, जो पीर होते हैं मुसलमानों में, उनको नौनेजा कहते हैं। उस साहेब को कुछ भी नहीं, बाह पकड़ी जिन भेजा। और उस साहेब को, जिस साहेब को, जो साहेब आपके अंदर बैठा है, जो साहेब आपसे कहीं दूर नहीं है, आप ही में है, और उस साहेब को कहते हैं साहेब कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं करता, उसके लिए भी कोई अनुराग, कोई प्रेम, कोई भक्ति, कोई भाव नहीं है। और जो ये सब काम कर रहे हैं, अब आप ही बताइए कहाँ नर्क जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। इनका तो कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जब सब कुछ आपके अंदर है, आपका शत्रु आपके अंदर है, आपका हितैषी आपके अंदर है, आपका परमात्मा आपके अंदर है, सब आप ही के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो गुरु है, तो गुरु है वो जो बताता है कि आपके अंदर है। गुरु होता है वो जो आपके अंदर बताता है कि आपके अंदर है मालिक आपका। आप अपने अंदर के मालिक को क्यों नहीं देखते? अपने अंदर मालिक को देखिए और उस मालिक को भजिए, उस मालिक को जानिए जो आपके अंदर है, आपसे कहीं दूर नहीं, एकदम इतना नजदीक है, उससे नजदीक कोई है ही नहीं। बेटा बेटी, घर द्वार, माल मुल्क, संसार, जितना कुछ कहिए, जिसको लोग प्रेम करते हैं संसार में, वो सभी बहुत दूर है और उससे प्रेम करते हैं। लेकिन आपका जो मालिक है, आपको सुंदर बनाया, सृजनहार जो है वह आपके भीतर है, उसकी पूजा कोई नहीं करता है। उसकी पूजा जो करे तो उसका जीवन का कल्याण हो जाए। उसी के अंदर बैठा हुआ है, आप ही के अंदर बैठा हुआ है, आपसे कहीं दूर नहीं। तो उस कबीर साहब कहते हैं कि उसकी पूजा करो जो तुम्हारे अंदर है। उसकी पूजा कैसे करोगे? तो गुरु बताते हैं, स्थान भेद बताते हैं। यहाँ आप संयम करें, यहाँ आप देखें, मनोनिग्रह करें, ठहरें, स्थिर हो जाएं। बाहर जो दौड़ रहे हैं उससे स्थिर हों, अपने अंदर स्थिर हो जाएं, तो आपको भीतर की घटनाएं महसूस होगी। और आप अपने अंदर जब देखेंगे, कुछ चश्मदीद देखेंगे, तो आपको पूर्ण संतोष हो जाएगा, आपको पूर्ण आनंद मिल जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब का ज्ञान यही है कि आप बाहर कहीं न पूजें, चेतन चेतन का नाता रखें। गुरु भी चेतन है, आप भी चेतन है। चेतन चेतन को पकड़ता है, चेतन चेतन से मिलता है। जड़ की ओर ना जाए, अनात्म की ओर ना जाए। अनात्म कहते हैं जिसमें आत्माहीन हो। आत्माहीन को अनात्म कहते हैं, जिसमें आत्मा नहीं है। और जिसमें आत्मा है उसको चेतन आत्मा कहते हैं। गुरु चेतन आत्मा है, शिष्य चेतन आत्मा है। गुरु शिष्य को बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि आपके अंदर जो चेतन है आप उसमें मुड़ जाइए। आप अपने चेतन को, इंद्रियों को, मन को, प्राण को सिंचित करके अपने गुरु मंडल में ठहरिए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। इतना सहज है। आप कहें सहज योग, सहज भक्ति सहज है, तो वह सहज नहीं करके इतना कठिन काम करते हैं लोग कि वहाँ से जाएंगे तो लकीर खींचते हुए जाते हैं। मंदिरों में, दिवालियों में जाते, कितना कठिन, पैर फूल जाता है, चलते चलते कष्ट होता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। एक भ्रम है कि वहाँ जाने से हमको मिल गया। अरे मिलने वाला था तो मिला, जो मिलने वाला नहीं था वो कतई नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं दे सकता है। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे। आप जब आप करेंगे, आस्था पूर्ण रहेंगे, आप जो गुरु ने बता दिया आपको साधन भजन करने के लिए करेंगे,
तो आपको धन भी हो जाएगा, दौलत भी हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे, दुख दरिद्रता भी चली जाएगी, सब चली जाएगी, वो आपके पराक्रम से। गुरु केवल ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से भी बड़ा कोई धन है? ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, है ना? सब धन दूर के समान होता है। संतोष कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा, तभी संतोष होगा। और नहीं तो बेचैन रहेंगे रात दिन बेचैन। आत्मज्ञान नहीं है तो बेचैन रहेंगे, ये है वो है, ये बिगड़ रहा है, वो पकड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ताम झाम में सारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, लेकिन अपने अंतर की यात्रा नहीं कर रहे हैं। अपने अंतर में जो चेतन सत्ता है उसको अवगाहन नहीं करते। इसलिए साहब कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके अपने अंतर का ध्यान करो। बाहर कोई काम देगा नहीं। आज देह में दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, तड़पने लगे दर्द के मारे, तो आप लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बुलाएंगे, सुइया दिलवाएंगे और इलाज करवा देंगे, यही करेंगे, सेवा कर देंगे, बाह्य उपचार करेंगे। लेकिन आप हमारे दर्द को नहीं बांट सकते, किसी के दर्द को कोई नहीं बांट सकता। तो ये तो एक स्वार्थ निहित बातें हुई। ये स्वार्थ कहा ना साहब कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लग करके शिष्य भी होते हैं, स्वार्थ लग के गुरु भी होते हैं, स्वार्थ लग के माँ भी होते हैं, बाप भी होते हैं, बेटा भी होते हैं, बेटी होते हैं, सब स्वार्थी में है। और करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शरीर में है तो शरीर का काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यह कहते हैं करो, अवश्य करो, ये जान के करो कि स्वार्थ का संबंध है। ये सारे संबंध स्वार्थ के हैं, लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। स्वार्थ में भी स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। और शायद स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। परमार्थ क्या होता है अब स्वार्थ में? कि स्वार्थ, आप गुरुजी हैं, गुरुजी के लिए कुछ ले आए खाना, गुरुजी के सेवा कर दिए, क्यों कर रहे हैं? गुरुजी ने हमको ज्ञान दिया है, गुरुजी ने हमको मार्गदर्शन दिया है, हमको प्रभु से मिलने का मेरे ही अंदर एक रास्ता बताया है, इसलिए मैं गुरुजी का सेवा करता हूँ। माता पिता ने हमको जन्म दिया है और पाल पोस के बड़ा कर दिया है, तो हमारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। भाई हैं तो भाई हमारे साथ रहे, हमारे भाई भुजा हैं, हमारी शक्ति है, हम एक दूसरे का सहयोगी हैं, ये भी स्वार्थ ही है। हाँ, इसमें परमार्थ प्रवेश कर सकता है। इन सभी नाता रिश्ता जितने हैं, इसमें परमार्थ जो प्रवेश कर सकता है। कैसे? जैसे कि कर रहे हैं आप ईमानदारी की कमाई का है, पत्नी है, परिवार है, वो चाहते हैं कि बहुत बहुत धन हो जाए, आपको क्षमता नहीं उतना धन कमाने की, तो वो कहेंगे कि तो बेकार आदमी है। हो गया ना स्वार्थ? है पैसा, है सब कुछ उसके अनुकूल, तब तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो वो कहेंगे कि बेकार आदमी है, निकम्मा है, ऐसे है वैसे। आप ईमानदारी से अगर चल रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा करके भरण पोषण करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये वो कह सकते हैं लोग। लेकिन अगर ईमानदारी से कमाएंगे तो उसमें आत्म संतुष्टि मिलेगी, आत्म ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। ईमान सबसे बड़ी चीज़ है।
किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना सबसे बड़ी चीज है, यही ईमान के अंदर आता है। तो इसमें परमार्थ आ जाता है, तब आ जाता है परमार्थ। और तब तो केवल स्वार्थ ही रह जाता है, क्योंकि स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर उसमें ज्ञान की बात है तो परमार्थ हो जाता है। गुरु की सेवा करते हैं, इसमें परमार्थ है, स्वार्थ भी है और परमार्थ भी, दोनों है। लेकिन परमार्थ ज्यादा हो जाता है, स्वार्थ कम हो जाता है। क्यों? कि गुरु जी आपसे कुछ नहीं मांगते, आप देते हैं। गुरु जी आपसे कुछ नहीं मांग करते, आप देते हैं। आपकी श्रद्धा है, वह श्रद्धा से आप अगर कुछ सेवा करते हैं तो वह परमार्थ में जाता है। गुरु जी मांगने लगे आपसे, इतना देना होगा, इतना करना होगा, तब तो जो भाई स्वार्थ में आता है। इसलिए ज्यादातर परमार्थ है, लेकिन ईमान के साथ सब काम कीजिए, सबका भरण पोषण कीजिए, और बचे समय में अपने अंतर में गुरु ने जो बताया है ध्यान साधना करने का युक्ति दिया है, अपने मन को एकाग्र करके, मन को रोक करके वहाँ इंतजार कीजिए, देखिए, वहाँ सिमरन कीजिए, देखिए कि क्या होता है। और ये नहीं हुआ तो कोई काम नहीं। सबसे बड़ा ही काम है, और सब काम तो सेकेंडरी कहते हैं उसको, सेकेंडरी है। लेकिन यही काम सेकेंडरी हो गया है। हो क्या गया है कि यह काम सेकेंडरी बना लिया गया है और सब काम प्रधान का काम हो गया है। तो हमें सेकेंडरी और प्रधान को दोनों को समझ करके काम करना चाहिए। हमारा काम है सुबह उठ गए, अपना विधि पूर्वक ध्यान भजन कर लिया, उसके बाद कुछ खाया पिया, ड्यूटी को चले गए। ड्यूटी करके आए, उसके बाद जो काम गृह कार्य कीजिए। फिर रात को सोने के समय उस मालिक को जिसने हमको जन्म दिया है, शरीर दिया है, सुंदर सब कुछ दिया है, गुरु के विधान से, गुरु के नियमानुसार उसको बैठ करके ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा, और भजन ध्यान करके तो फिर सो जाएंगे। भोजन करके सो जाइए। ये याद रखिए कि हम जो भोजन करते हैं तो पहले भजन होना चाहिए, तब भोजन। अगर भजन नहीं करते, खाली भोजन खाए जा रहे हैं, तब तो क्या कहते हैं उसको, गद्दारी कर रहे हैं। उस मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं जिसने भेजा है आपको संसार में, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं कि भाई आप पहले भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, भजन पर नहीं। पहले कुछ भजन कर लीजिए, तब भोजन खाइए, तो क्या होगा, वो ईमानदारी हुआ। पहले भोजने पर तैयार हैं, भजन हो ही नहीं रहा है, तब तो गद्दारी है उस मालिक के साथ। कबीर साहब ने क्या कहा, कृत घनी और नौन हरामी, न्याय इंसाफ नहीं तेरे। ऐसा कहा कबीर साहब। कृत घनी, कृतघ्न, निमक हराम भी कहा। संसार के प्राणियों को जो उस मालिक को याद नहीं करके पहले भोजन करता है, वो गद्दारी है। इसलिए उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खाते पीते जीते जिसका है उसको कभी सपने में भी याद नहीं करते हैं, और खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और कोई साथ देने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा कहीं। इसलिए मालिक का याद अंदर से करते रहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, सिमरन में लगे रहिए, और समय मिले तो बैठ करके भी ध्यान कीजिए। इतना ही करके